हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्षमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज उसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स नहीं देखे तो जाके देखो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको नोट्स दोबारा से ना बनाने पड़े, आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इकोनॉमिक्स में है बहुत तरह के, वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आगे वाला टॉपिक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का करें, उससे पहले आपको ये पता होने चाहिए गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है इकोनॉमिक्स में। फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। पहले तो ये दो गुड्स हैं, फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स कौन से हैं? जो गिफ्ट है नेचर का और अनलिमिटेड है। इनकी सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिट नहीं है सप्लाई की। फ्री गुड्स आर अवेलेबल इन द अबंडेंस एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो फ्री गुड्स हैं वो नेचर गिफ्ट है, वो बहुत क्वांटिटी में है और इसको लेने के लिए कोई कॉस्ट, इसको बनाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। देयरफॉर वी डू नॉट हैव टू पे अ प्राइस। इसके लिए हमें प्राइस भी पे नहीं करना पड़ता। फ्री गुड्स हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक गुड को छोड़ के हम दूसरे गुड की जब प्रोडक्शन करते हैं, जो फर्स्ट गुड की कॉस्ट हमने इनकम हमें अर्न होनी थी वो छोड़ी, वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्री गुड्स होते कौन कौन से? एयर का हमें कुछ पे तो नहीं करना पड़ता प्राइस। सनलाइट का भी हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता प्राइस। रिवर वाटर का भी हमें प्राइस नहीं पे करना पड़ता। आइस जो पोलर रीजन में है उसका भी हमें प्राइस नहीं पे करना पड़ता। ये क्या है? फ्री गुड्स हैं जो हमें नेचर की ओर से गिफ्ट मिला है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। इकोनॉमिक गुड्स क्या है? जो जिनकी सप्लाई क्या है? लिमिटेड है और ये मैन मेड गुड्स हैं। दीज गुड्स आर मैन मेड गुड्स। दीज गुड्स रिक्वायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन गुड्स को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है और ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं प्रोड्यूस करने में। देयरफॉर वी हैव टू पे अ प्राइस। इसके लिए हमें प्राइस भी पे करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स गुड हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। एग्जांपल्स क्या है इकोनॉमिक गुड्स की? कंप्यूटर हमने लेना हो तो हमें पे करना पड़ता है प्राइस उसका। बुक्स भी हमें लेनी हो तो हमने प्राइस पे करना पड़ता है, पेन का भी, मोबाइल फ़ोन का भी। ये क्या है? इकोनॉमिक गुड्स। हमने अभी तक कौन कौन से गुड्स किए? फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स जो गिफ्ट है नेचर का और इकोनॉमिक गुड्स क्या है? जो मैन मेड है। और फ्री गुड्स के लिए हमें कुछ भी प्राइस नहीं पे करना पड़ता, इकोनॉमिक गुड्स के लिए करना पड़ता है। फ्री गुड्स क्या है? जो जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगती। इकोनॉमिक गुड्स में ह्यूमन एफर्ट्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है। एग्जाम्पल क्या थी फ्री गुड की? एयर, सनलाइट, रिवर, वाटर, आइस। और इकोनॉमिक गुड की क्या है? कंप्यूटर, बुक्स, पेन, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो एक कंज्यूमर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स यूज्ड फॉर आवर डायरेक्ट कंजप्शन। जो हम डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं, जिसके हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। These goods are consumed for our own sake। वो हम अपने लिए कंज्यूम करते हैं सर्वाइव करने के लिए। कैपिटल गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड्स कौन से हैं? जिससे हम कंज्यूमर गुड बनाते हैं। द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड इज़ डायरेक्ट डिमांड। कंज्यूमर गुड की डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। जैसे प्राइवेट कार, होम फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन। ये क्या है? कंज्यूमर गुड। इसकी डिमांड क्या है? डायरेक्ट है। कंज्यूमर गुड जो हम कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड क्या है? जिससे हम कंज्यूमर गुड बनाते हैं। अब नेक्स्ट कौन से गुड्स हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिससे हम दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। दीज गुड्स आर नॉट वांटेड फॉर देयर ओन सेक। ये अपने लिए नहीं होते। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल्सो नोन एज कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? जिससे हम दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं।
इन्हें हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। द डिमांड फॉर कैपिटल गुड इज़ डिराइव्ड डिमांड। जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है वो क्या है, डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल क्या है प्रोड्यूसर गुड की, मशीनरी, मशीन्स को यूज़ करके हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग जिसमें हम बैठ के काम करते हैं और कुछ प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट गुड्स हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर द कंज्यूमर गुड्स विच हैज़ लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड जो ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर लिया, उसे हम चला सकते हैं ना 5-6 साल के लिए, ज़्यादा ही चला सकते हैं। टीवी भी हम हर साल चेंज तो नहीं करते, या हर 6 महीने बाद चेंज तो नहीं करते। ये क्या है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड जो ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ होते हैं। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर द कंज्यूमर गुड्स विच डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं यूज़ होते, वो थोड़े टाइम के लिए यूज़ होते हैं, जिनकी लाइफ स्पेन क्या होता है, शॉर्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है, फूड। जो फूड है पेरिशेबल गुड्स होते हैं। वेजिटेबल पेरिशेबल गुड्स हैं, वो थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे, उसे हम स्टोर भी नहीं करके रख सकते। पेंसिल्स, ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, थोड़े टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बाद में ये यूज़ नहीं हो सकती। पेंसिल भी थोड़े टाइम के लिए चलेगी, बाद में तो ख़त्म ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट है मैरिड गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। मैरिड गुड्स आर द गुड्स द गवर्नमेंट कंसीडर एवरी सिटीजन आउट टू हैव। जो गवर्नमेंट हमें देती है गुड्स, वो क्या सोचती कि ये सारे सिटीज़न को मिले, सारे सिटीज़न का राइट है उस गुड पे। गवर्नमेंट शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग मैरिड गुड्स। गवर्नमेंट जो है मैरिड गुड प्रोवाइड कराने का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कराने का। मैरिड गुड्स ऑफ दीज गुड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड फेयरली बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे एजुकेशन, अभी गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, ये क्या है, गवर्नमेंट के हैं, ये हमें मैरिड गुड्स हैं ये, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, वो हमें कम फीस लेके हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। हेल्थ सर्विसेज, अब डॉक्टर, हॉस्पिटल भी खुल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिससे हम अपना इलाज करवा सकते हैं, बेस्ट डॉक्टर्स आ चुके हैं। ये क्या मैरिड गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स आर द गुड्स कंजप्शन बाय वन इंडिविजुअल कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अनदर। जो एक इंडिविजुअल कंजप्शन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो दूसरा इंडिविजुअल उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। इट मीन्स दीज गुड्स आर नॉन एग्जॉस्टिबल, ये एग्जॉस्टिबल नहीं है, एंड नो एक्सक्लूडिबल हैं, जो ये ख़त्म नहीं हो सकते। दीज गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई दूसरा पर्सन आके हमें रोक नहीं सकता उसके कंजप्शन के लिए। जैसे स्ट्रीट लाइन कोई रोक तो नहीं सकता कि हम यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने दी है इसलिए वो यूज़ हो रही है। ट्रैफिक लाइट्स भी, पार्क, जो पार्क है वहाँ पे तो कोई भी जाके बैठ सकता है। रोड्स पे तो हम मूव ही करते हैं, कोई रोकता तो नहीं कि हमने नहीं मूव करना। हार्बर्स एक्सेट्रा। अब दो गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। ये डिफरेंस लिया दोनों का मैंने, ये सिमिलर से थे इसलिए। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, या तो सेल करने के लिए, दोबारा से रीसेल, दोबारा से सेल करने के लिए, और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने के लिए, उस ईयर के लिए दोबारा से प्रोडक्शन करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच यूज़ ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स या तो कंज्यूम करने के लिए होते हैं या इन्वेस्टमेंट में होते हैं, वो दोबारा सेल करने के लिए या और प्रोडक्शन करने में। इंटरमीडिएट गुड्स की और क्या है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़ इन द सेंस सम वैल्यू हैज़ टू बी एडिड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। ये हम यूज़ नहीं कर सकते जैसे होते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ती हैं और वैल्यू ऐड करनी पड़ती है यूज़ करने के लिए। और जो फाइनल गुड होते हैं वो रेडी टू यूज़ होते हैं, रेडी फॉर यूज़ होता है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री में होते हैं, वो अभी प्रोडक्शन उनकी हो रही होती है। और जो फाइनल गुड्स हैं वो बाउंड्री के बाद जा चुके हैं, वो यूज़ कर भी सकते हैं और उससे के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इंटरमीडिएट गुड्स की? कोल हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। और फाइनल गुड की एग्जांपल क्या? मिल्क
जब हम मिल्क लेते हैं घर के लिए तो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं ना, उसका कुछ यूज़ तो नहीं, प्रोडक्शन तो नहीं करते, इसलिए फाइनल गुड है हाउस होल्ड के लिए। Hope so you understand all the topic. If you have any query, any problem regarding my topic, please comment down. I will explain it more in detail. Thanks for watching. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.